है उस अफवाह फैलाने वाले को सावधान रहना है, उसको समझाना है कि गलत सलत अफवाह नहीं फैलाइए, क्योंकि हम लोग सब एक हैं और एक रहेंगे। नालंदा बिहार शरीफ जल रहा है और वो वहाँ पाठे का बलि दे करके भोज कर रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को, कि हमारा बिहार लहक रहा है, जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहा है। ऐसे संवेदनहीन लोगों की जामात कुर्सी के लिए समर्पित कर चुके हैं अपने न्याय को, विकास के कार्य को। ये कुर्सी के लिए बिहार को जलाना चाहते हैं, जातीय और सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों को संरक्षित, मदरसों को संरक्षित और खुल करके आतंकवादियों का पनाहगार उस मदरसे के अंदर होता है। हाई कोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया, सरकार से हमने सदन में जब पूछा क्यों नहीं जवाब दिया, एनआईए से क्यों नहीं जांच करा रही है। आज बम बनाते हुए सासाराम में जो घायल हुए हैं कौन है? बांका में मदरसे के अंदर बम विस्फोट हुआ था, क्यों दबा दिया गया? भागलपुर नाथनगर में विस्फोट हुआ, खोल करके सरकार को पता है कि मदरसों को संरक्षित करने का ये सरकार की जिम्मेवारी है। बताए, माननीय न्यायालय ने कहा था कि मदरसों को जो गलत ढंग से मान्यता दिया है और इसके नाम पर जो घोटाला हुआ, आतंकवादियों का पनाहगार बना है। अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति को ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा कि रामनवमी के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटी हों, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, लव, कुश, खोरी, कुर्मी बांटने की ही राजनीति करते रहे हों, उनको फ़र्क नहीं पड़ता भैया कि कोई दो समुदाय आपस में लड़े मरे, क्योंकि ये बांटते जितना बटेगा बिहारी उतना मुख्यमंत्री जी की राजनीति बेहतर होती है। कि जब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक जल जाता है, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते, किस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ में ये घटना घटी, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे बिहार की सुरक्षा की उम्मीद रखना जायज़ है क्या? जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद इन घटनाओं की रोकथाम नहीं कर पा रहे हों, और कहीं ना कहीं भाई मैं तो मानता हूं कि संरक्षण ही इनका है कि भैया अब और हत्याओं का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपके रहते हुए इस साजिश को रचा गया, इस साजिश को अंजाम दे दिया गया, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहना। तो जितनी हत्याएं हो रही है वो कौन कर रहा है? जहरीली शराब के धंधे में भी क्या भाजपा के ही लोग हैं? बताइए ना कौन क्या कर रहा है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ देने से राजनीति नहीं होने वाली। यह राजनीतिक तौर पे इस तरह के हिंसाओं को प्रायोजित किया गया है, मैं मानता हूँ। लोकसभा का चुनाव आना है, राजनीतिक दल शामिल हैं इसमें, ऐसे लोग को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए सरकार के स्तर पे, और प्रशासन के कुछ अधिकारी मिले हैं, उनके बिना मिले हैं इस तरह का दंगा नहीं हो सकता। पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हमारी सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा करके मारेंगे। अमित शाह किस सरकार की बात कर रहे हैं? तो खुद ही सरकार है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ना कि राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, इसमें राजनीतिक दल शामिल। अमित शाह के बयान से यही जाहिर होता है। पर आपकी पार्टी के भी तमाम नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सब किया गया है। अगर हमारी पार्टी कह रही होगी तो जरूर साक्ष्य के आधार पर कह रही होगी, हम पार्टी की बात से सहमत हैं। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार से
कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, डिजिटल ताजमहल बना करके बधाइयां ले लें, आप मस्जिद भी जाके कार्यालय खुलवा दें, मुझे कोई इतराज नहीं। सबको अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वैकेंसी नहीं है ये एक अलग बात है। लेकिन ये नीतीश कुमार जो कर रहे हैं ये बिहार के लिए और देश के लिए हानिकारक है। क्या आज तक बिहार में कभी तजिया पर या देश में उसके जुलूस पर कोई पत्थर फेंका गया? फेंक भी नहीं सकते हम, हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के नाक के नीचे पीएफआई भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना, बिहार को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना कर रहा हो, इनके संरक्षण में ये रमजान में छुट्टी दे रहे हैं, तुष्टिकरण देखिए। ये शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है और ये नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं और ससाराम और नालंदा जल रहा है। क्या हिंदू अपने ही से अपने आस्था पर चोट पहुंचाएगा? ये कह के निकल नहीं सकते। ये भाईचारा के नाम पर दंगाइयों को संरक्षण देने का काम नीतीश की सरकार कर रही है।